रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हस्ता बस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें और हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। और मेरे साथ अपने होने का सबूत दीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को यानी कि घंटे को अंगूठे से या हाथ की किसी भी उंगली से प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और हमेशा सच का साथ दीजिए। जनाब सई उस्ताद शाकिर शुजाबादी सही लिख दें कि मेकू मेरा दुख मेकू तेरा दुख, मेकू मेरा दुख मेकू तेरा दुख, मेकू हर मजलूम इंसान दा दुख। लिख दें सही कि मेकू मेरा दुख मेकू तेरा दुख, मेकू मेरा दुख मेकू तेरा दुख, मेकू पूरे पाकिस्तान दा दुख। और जेड़े मर गए हैं वो तो मर गए हैं, जेड़े जींदन ही कब्रिस्तान दा दुख। अफसोस होता है जनाब कि पाकिस्तान में मज़लूम की दाद रसी सुनने वाला कोई नहीं है, मज़लूम को इस वक्त सुनने वाला कोई नहीं है। और हक सच की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जुल्म का दौरा हो और रोशनी की किरण जिसको सच्चाई का साथ हम कहते हैं या सच कहते हैं जनाब, कि वो ना हो। ये हो ही नहीं सकता जनाब। इस वक्त पाकिस्तान का हीरो, जी पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला यानी कि इमरान खान साहब इस वक्त कैद तन्हाई में है ना। उसको यानी कि अगर आप देखें, मैं तो नहीं कहता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और 24 करोड़ अवाम का अजीम लीडर इस वक्त कैद में है। और जो कैदी के हकूक़ होते हैं ये उस कैदी से छीने जा चुके हैं, यानी कि उसकी बहनें गिरफ़्तार हैं, उसके वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। और उसकी जो एक बहन है नौरीन ख़ान, उसको भी जनाब नहीं मिलने दिया जा रहा। और जितने भी वर्कर हैं या उसके ज़्यादा करीब थे साथी, उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं है। और मैं पूछता हूँ उन जजेस से और उन ताकतवर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है, मैं इनको समझता ही नहीं, यकीन करें। एक आम सा बंदा हूँ, जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, सराइकी बेल्ट से मेरा एक राबिता है, मैं रहता हूँ। क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक पसमानदा इलाका, क्या शऊर होगा, लेकिन ये शऊर सिर्फ़ और सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो शख्स पढ़ता था, जिसने बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, तो जनाब उस शख्स को ये क्रेडिट जाता है। उसने पूरी कौम को जगाया, बताया कि आप चूंटियों की तरह रिंग ना छोड़ दें। कब तक ये जालिम लोग आप पर जुल्म करते रहेंगे, तशद्दुद करते रहेंगे। तो उसने बताया जनाब, मैं उस कैदी की बात करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरी आवाज़ हर मज़लूम पाकिस्तानी के नाम पे है जनाब। कहने का मकसद ये है कि ये जुल्म कब तक, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के साथ क्यों। और ये जो पाकिस्तान का जिस शख्स ने नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया, किसके लिए? अपना तो उसने कुछ नहीं बनाया ना। तो मैं तमाम जो कमज़ोर इदारे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप किसकी रहनुमाई कर रहे हैं, क्यों चोरों का साथ दे रहे हैं जनाब। पूरी कौम अब भी आपको देख रही है, लेकिन आप उन चोरों की तरफ देख रहे हैं। फिर जब कोई उंगली उठाएगा जजेस के नाम पे लानत भेजेगा, और जनाब फिर जब कमज़ोर जो हल्के हैं फिर उनको कहेगा, उनका नाम लेगा, तो फिर तकलीफ़ इनको होगी। और तकलीफ़ ऐसी वैसी कि जनाब फिर ये हर किसी को उठाएंगे, अपना दबदबा दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं कि रात भी आगा को उठा लिया गया, जो सहाफ़ी इस्लामाबाद में ये पूरी रिपोर्टिंग करता रहा है। इनका जो मकरू चेहरा है वो दिखाता रहा है कि जनाब देखें, शेल देखें, सीधे फायर किए गए। तो मकसद ये है जनाब, आप अपना किबला दुरुस्त करें, अवाम को छोड़ दें। अवाम तो जानती है जनाब, जिस शख्स ने 26 साल स्ट्रगल की हो, यानी कि इमरान खान साहब, उस शख्स को अवाम जानती है कि उसने जान लड़ा कर दिखाई और वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान में आया। बाकी भी कारनामे हैं जनाब, उसके मैं क्या तारीफ़ करूं, लेकिन ये उस वक्त कारनामा है सिर्फ़ और सिर्फ
उस शख्स को पाकिस्तान से मोहब्बत थी, बाकी को अल्लाह माफ़ करे, उसको कप जीतने का कोई शौक़ नहीं था। तो मकसद कहने का ये है जनाब कि खुदा के लिए होश के नाखून लें, वक्त है करीब। बांग्लादेश और जनाब श्रीलंका वाली स्टोरी आपके सामने है। ऐसा ना हो कि उससे भी बदतर आपका इंजाम हो, तो आप सीधे हो जाएं और ख़ान साहब से अडियाला जेल में माफ़ी मांगें कि आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, हर वो सितम कर रहे हैं। अब मैं कमज़ोर हलकों को कहना चाहता हूँ कि जनाब ताकतवर तो थे, लेकिन ताकतवर आप उस वक्त थे जब आप ताकतवर को गिरफ़्तार करते। कमज़ोर हैं, आपको कमज़ोर ही कहना पड़ेगा। मैं कमज़ोर हलकों को कहना चाहता हूँ कि जनाब आपने हर वो जुल्म इमरान ख़ान के ऊपर किया जिसकी दास्तान किताबों में नहीं मिलती, पता ही नहीं था। आपने हर वो हरबा आजमाया, लेकिन अल्लाह ने उसे सुरखरू कर दिखाया। और आइंदा भी आपको अपने मुंह की खानी पड़ेगी और आवाम के सामने आपका मकरू चेहरा जो है ना वो सामने अयां हो रहा है। बाकी थोड़ी सी देर है जनाब, आप समझ जाइए, अपने आप को कौम के सामने सुरखरू करें, खुदारा अपना मुंह साफ़ करें, अपना चेहरा साफ़ करें। बाकी वो पढ़ते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब जो PDM का साथ दे रहे हैं तो यही कुछ है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब ये स्टोरी आपके सामने रखना चाहता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अभी भी वक्त है। आप और हम पाकिस्तानी हैं, कम से कम आपको और हमें ये सोचना चाहिए कि हमने इमरान ख़ान साहब से हटकर और पाकिस्तान से हटकर हम इंसान हैं। अपने प्यारे हबीब, ओए होए होए क्या मुंह दिखाएंगे जनाब, मेरे प्यारे हबीब, मेरे प्यारे महबूब, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, यानी कि हमें ही अल्लाह के सामने वो कहते रहे कि मेरी उम्मत की खैर करें, मेरी उम्मत को बख्श दें। और हम उम्मत हैं जनाब, उसी की उम्मत हैं, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या चेहरा लेकर जाएंगे जनाब। तो जुल्म सितम छोड़ें, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसके साथ आप गलत करें, उस आपका हक है। लेकिन जो एक साफ़ गो इंसान है, जिस बंदे को यानी कि 24 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया हो, आप उसके साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं और क्यों अपना कुछ बिगाड़ रहे हैं। तो बात मेरी आप समझ चुके हैं। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों करके ख़ास ख्याल। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अल्लाह ने के बाद।